नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके पास 2.5 का 11th क्वेश्चन। अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फैक्टराइज करना है इसको। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। दिस इज़ द आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी अगर आपको याद होगी तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बहुत इजीली हो जाएगी, हर टाइप के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो देखो, आइडेंटिटी है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC। तो इसी फॉर्म में है ना ये। आपने देखो फॉर्म देखते ही पता लग जाती है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC। वो अलग है, यहाँ पे 3 नहीं दिया हुआ। उसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे अभी कि वहाँ पे अपने आप 3 भी आ जाएगा। और वो आइडेंटिटी किस तरह से खुलती है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, आइडेंटिटी याद होगी, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो अब इसको कैसे कर सकते हैं हम। क्यूब कैसे बनेगा, 3x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब माइनस 3। ए क्या था अभी यहाँ पे 3x, b क्या है सिंपल y, एंड z देखो अपने आप आ गया 3 की फॉर्म में, a b c। ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में खोलना है, इस फॉर्म में खोलना है। खोलो इसको, हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, हमें सॉल्व करके इसका आंसर चाहिए और आंसर हमारे पास कितना आएगा वो हमने देखना है। तो देखो अब आंसर आएगा क्या, हमें ये लेफ्ट साइड नहीं देखनी है, हमें ये सॉल्व करना है मेन। इसको हमने इस फॉर्म में बनाया है, बस इस फॉर्म में, आइडेंटिटी की फॉर्म में। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कवर करेगा, बड़ा क्वेश्चन है। 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये a प्लस बी प्लस सी, ये लिखा अभी। यहाँ पे ए ये था, बी ये था, सी ये था। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर होल में हमेशा ऐसे ही कर दोगे। तो अगर वो 2 डिजिट हुआ, जैसे सपोज यहाँ पे 3z है, आप ऐसे लिख दोगे तो सिर्फ z का स्क्वायर हुआ, 3 का नहीं। तो होल में ज़रूर लिखना है इस चीज़ को। ठीक है, z का स्क्वायर माइनस ए क्या था, दिस बी ए बी माइनस बी सी माइनस सी जेड इंटू 3x। यहाँ पे ये मेरी ब्रैकेट का खत्म होता है। अब इसको सॉल्व करो, ये एज इट इज रहने दो। ये कितना हो गया, 9x का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया 3xy, ये हो गया वाई जेड, ये हो गया 3x जेड। दिस इज द आंसर। ये फैक्टराइज होके आपके पास क्या आ गया, आंसर। इसी तरह अब हम 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास जो 12 क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चन है क्या, वेरीफाई करना है। वेरीफाई एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, ये जो फॉर्म है वो यही फॉर्म है। इसकी अभी आइडेंटिटी हमें ये बताई है, उसने बोला है कि इस चीज़ को इस चीज़ में प्रूव करो, तो मतलब ये तो थोड़ा चेंज हो गया। बट एक्चुअल में इसका जो दूसरा फॉर्मूला जो होगा इस आइडेंटिटी का, वो ये होगा आपके पास। ये इसमें भी प्रूफ हो जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। दैट मीन्स आपके पास ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है और ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। तो थोड़े से फॉर्मूले की रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करना, उससे क्लियर भी होंगे और याद भी रहेंगे। अब कैसे सॉल्व होगा, देखो हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे। भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, किसी को भी सॉल्व करो। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूले से सॉल्व करना शुरू करना। सिंपल राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आती है तो आपके पास ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा। सॉल्व करो, मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ एक बार। ये कोशिश करना आप अपनी क्लास के बच्चों को भी सेंड करो, जो 9th क्लास में हैं, जिनने ईज़िली उनको अंडरस्टैंड करना है, जिनको नहीं पता लगता मैथ्स का थोड़ा सा, आप उनको भी सेंड करो। हो सकता है उनको ये चीज़ समझ आ जाए। मेन ये है कि अगर समझ आता है सबको तो वो ईज़िली हर कोई नंबर ले सकता है। मैथ्स इतना टफ नहीं है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्या कर सकते हो, नंबर को पूरा का पूरा ले सकते हो। ठीक है, अगर माइनस प्लस में गलती होगी वो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। अगर कहीं भी गलती नहीं है तो हाफ ही मार्क्स नहीं कटता आपका मैथ्स के अंदर। सो अपनी क्लासमेट्स जिनको आप जानते हो, दोज
हु आर इन 9th क्लास राइट नाउ, आप उनको सेंड कर सकते हो कि वो ईजिली देख लें और उनको ईजिली हो जाए क्वेश्चंस। तो देखो सॉल्व करो। अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला, ये ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 3 आएंगे इसके अंदर। तो इसको सिंपल ब्रैकेट लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज द फॉर्मूला। सिमिलरली इसमें भी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी क्या है वाई जेड इसमें। सिमिलरली ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब सॉल्व करो। पहले अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy, अब सबके ना ब्रैकेट खोल दो, और खोलने के बाद ये देखो अगर कुछ कट सकता है तो कट कर दो, अदरवाइज उसको सॉल्व करो। देखो एक्स स्क्वायर है कहीं और पे है, तो ये कितने हो गए 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर है 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर है 2z स्क्वायर, बाकी तो कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज 2xy 2yz 2zx। देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है, इस सब में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो मैं 2 को बाहर लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है यहाँ पे, तो ये 2 बाहर तो आ ही जाएगा आपके पास, तो ये 2 बाहर आ गया। 2 बाहर आने पे अंदर क्या रह गया, एक्स प्लस वाई जेड, सिंपल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्योंकि हमने 2 बाहर ले लिया, कट गया। अब अंदर क्या है एक्स, अब देखो ये एक्स सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, वाई मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, जेड मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया। अब इसको कैसे करना है सॉल्व, देखो मैं यहाँ कर देती हूँ। अब क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को वाई से वाई एक्स वाई स्क्वायर, सिमिलरली एक्स जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड जेड एक्स स्क्वायर, प्लस एक ब्रैकेट सॉल्व होगी, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, सिमिलरली इसको इससे इससे इससे, ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली वाई को यहाँ से दिख रहा होगा आपको, वाई एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, वाई एक्स जेड भी लिख सकते हो, तो कैसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली अब जेड को सॉल्व करो, ये रहा जेड, क्या आएगा जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स, ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो कुछ टर्म्स कट हो रही है, वो देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म्स पे जाओ, एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो मतलब एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब होगा ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई ही हुआ है, हाँ एक्स क्यूब से तो मल्टीप्लाई हुआ है, स्क्वायर से तो एक्स क्यूब हो गया है यहाँ पे। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है, दिस एक्स नो एक्स वाई का स्क्वायर, दिस कट गया, प्लस और माइनस है, एक्स जेड का स्क्वायर एक्स जेड का स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर वाई एक्स का स्क्वायर हो और वाई, दिस प्लस माइनस कट गया, जेड एक्स स्क्वायर, इसको रुक जाओ अभी, पहले ये वाली टर्म्स देखो कट रही है कि नहीं, जेड एक्स स्क्वायर जेड के साथ एक्स स्क्वायर हो, कट गया, ये कटेगा नहीं। इसी तरह वाई जेड स्क्वायर जेड का स्क्वायर हो, दिस कैंसल दिस कैंसल। अब रह क्या गया, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और कितने एक्स वाई जेड है 3, और माइनस साइन है तीनों में, तो माइनस 3 एक्स वाई जेड, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी
दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। सो हैंस प्रूफ इट इज़ वेरीफाइड। आपके पास क्या हो गया है, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। दैट मीन्स ये क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। सिमिलरली 13 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। तो आप 13 क्वेश्चन भी देखो। 13 क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास कंडीशन दी हुई है, इफ़ का मतलब होता है कंडीशन। अगर एक्स वाई जेड आपके पास 0 के इक्वल है तो हमें शो दैट करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होगा। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास 0 होती है तो दैट मीन्स ये इसके इक्वल होना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। अभी इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दिस इज़ द फॉर्मूला, ये वाला एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का आपका ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो इसको फॉर्मूले को लिखो, वी नो दैट एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला हो सकता है। अब उसने क्या बोला, अगर हमारे पास दिस इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, हमें गिवन है, गिवन है हमारे पास है 0, तो पुट कर दो इसके इस इक्वेशंस के अंदर, नेम दे दो 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट करो, ये टर्म 0 होगी, यहाँ पे 0 पुट करोगे और ये सारी टर्म ऐसे थे। ठीक है। अब आपके पास किसी भी नंबर को या टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और जब ये वाली टर्म इधर जाएगी, साइन चेंज, माइनस में था तो प्लस में, दिस इज प्रूव्ड। जो हमें शो करना था आपके पास वही आ गया, तो ये आपके पास आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली समझ सकते हो ऐसे करके। जितनी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, अगर देखो ये कितनी लंबे आपके क्वेश्चंस बन रही थी, इसमें अगर आप क्या करोगे, रिटर्न नहीं करोगे तो प्लस माइनस में मिस्टेक होगी और कोई चीज़ कैंसिल नहीं होगी। जब कैंसिल नहीं होगी और माइनस का साइन का ध्यान रखना, उसी से ही कैंसिल आउट होना है। आप नहीं करोगे कैंसिल, फिर वो लास्ट में देगा तो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होंगे, दैट इज़ वेरीफाई नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत आपने ध्यान से करनी है। आई होप ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जो रेस्ट क्वेश्चंस रह गए हैं 2.5 के, ओनली 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, 14, 15, 16 इसके आगे वाले, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।